सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है द एनिमी। होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको द थर्ड लेवल चैप्टर के 40 एमसीक्यूज कराए थे। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने ही वाला है, ये बात कंफर्म है। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड होने तक आपकी विस्टास बुक के 2 चैप्टर्स जो कि आपके टर्म 1 में आने वाले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेस्ट एमसीक्यूज है जहां से जनरली सीबीएसई क्वेश्चंस डालता ही डालता है, वो सारे पार्ट मैंने इस एमसीक्यू सीरीज में इंक्लूड किए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। जो द एनिमी लेसन है उसके ऑथर कौन है? पर्ल एसबर्ग, डिकेंस, डीएच लॉरेंस और नन। तो इसका आंसर है पर्ल्स एसबर्ग जो कि अपने द एनिमी लेसन है उसके ऑथर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई डिड डॉक्टर सदाउ treats the soldier when he was from enemy's nationality। ऐसा क्यों किया डॉक्टर सदाव ने कि जो उनका सोल्जर था, जो उनके पास इंजर्ड सोल्जर आया था, हालांकि वो दुश्मनों के साथ बिलोंग करता था, फिर भी जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। वो किस लिए किया? सबसे पहले ही वॉज a doctor, it was against his professional ethics, yes, as a doctor he would not let anyone die, yes। तो इसका आंसर आएगा ओल्ड, क्योंकि सबसे पहली बात वो डॉक्टर थे, अगर वो उसको ट्रीट ना करते तो ये उनके पर्सनल एथिक्स के अगेंस्ट होता, जो कि गलत था। और एज अ डॉक्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो किसी की जान बचा सकते हैं तो ऑब्वियसली वो उसकी जान बचाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा डी जो कि है ओल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव कौन थे? एन इरानियन डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, एन जापानीज डॉक्टर और नन। तो इसका आंसर है जापानीज डॉक्टर। ये सारी जो स्टोरी है ये जापान से रिलेटेड है। जापानीज डॉक्टर हमारे डॉक्टर सडाव थे। नेक्स्ट आता है हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाव। हैना ने डॉक्टर सदाव को कैसे हेल्प किया? बाय असिस्टिंग हिम। नेक्स्ट आता है बाय गिविंग मनी, नहीं। बाय गिविंग हिम टूल्स, नहीं। बाय वर्किंग एज अ नर्स, यस, दिस इज द राइट आंसर। हैना ने एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है उन सबको फुलफिल करते हुए डॉक्टर सदाव की हेल्प की थी। उसके बाद आता है व्हाई डिड द जनरल नॉट पास द ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर गिविंग स्पेस टू व्हाइट मैन। ऐसा क्यों किया जनरल ने कि उन ऑर्डर नहीं दिया उनको डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए? बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, नो। बिकॉज ही नीडेड हिम, नो। जनरल वॉज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विसेज, यस, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि जनरल की खुद की तबीयत खराब थी जिस वजह से डॉक्टर सदाव की सर्विसेज की उसको रिक्वायरमेंट थी और वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर जो सदाव है वो कहीं जेल वगैरह में जाए जिस वजह से उनकी सर्विस वो ना कर सके। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेबल इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट। व्हाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट। इनका जो डॉक्टर थे वो जल्दी से ही इम्पेशेंट और इरिटेबल कैसे हो जाते हैं अपने जो पेशेंट्स थे उनके रिस्पेक्ट में? सबसे पहली बात बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन विद द हेल्प ऑफ हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ, यस, कि वो नहीं छोड़ना चाहते थे उस वाइट मैन को अपनी वाइफ के जो साथ किसी भी रीजन की वजह से। नेक्स्ट आता है बिकॉज ऑफ मैनी पेशेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज ऑफ जर्नल प्रेशर, नहीं, जर्नल ने उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं डालेगा था। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ। नेक्स्ट आते हैं व्हाई डिड डॉक्टर सडाव वाइफ फील डिस्ट्रेस। डॉक्टर सडाव की वाइफ को डिस्ट्रेस क्यों हो रहा था, टेंशन में क्यों थी वो? सबसे पहले सीइंग एनी पेशेंट, नहीं, कोई ज्यादा पेशेंट नहीं थे। सीइंग जनरल रिएक्शन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। सीइंग द ऑर्डर्स, नो। तो इसका आंसर आएगा सीइंग व्हाइट मैन ब्लड। जैसे ही डॉक्टर सडाव की वाइफ हाना ने व्हाइट मैन का ब्लड देखा था तो उनको बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसनेस फील हुआ था और उनके लिए ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है व्हाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ। सर्जन ने अपनी वाइफ के साथ शार्पली क्यों बोला? To get the things needed, no. To get her help, no. To stop any disturbances that could harm the wounded man, yes, this is the right answer। वो नहीं चाहते थे जो उनके पास wounded man है जिनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट में कोई भी रुकावट आए, इसीलिए उन्होंने एक बार अपनी वाइफ को शार्पली बोल के एक तरह से डांटा था। नेक्स्ट आता है बट वॉज हानाज रिएक्शन ओवर हस्बैंड वर्ड। हाना ने क्या किया जब उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था? शी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वोमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम, शी शाउटेड, शी क्राइड, शी स्टॉप्ड हेल्पिंग। इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसका आंसर है कि उसने अपने माउथ को रोका अपने हैंड्स के थ्रू और जो ऑपरेशन थिएटर था जहां पे वो ऑपरेशन कर रहे थे उससे बाहर आके उन्होंने वोमिटिंग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड हाना वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ। हाना ने अपने आप क्यों
उस वाउंडेड मैन को वॉश किया, वो किसी और की हेल्प ले सकती थी। सबसे पहला बिकॉज ऑफ हर सर्वेंट नहीं, बिकॉज द सर्वेंट रैन अवे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब तक उसको वाउंड ऑफ करने की बात आई थी। बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, यस दिस इज द राइट आंसर। बिकॉज जो उसके सर्वेंट्स थे उन्होंने अमेरिकन एनिमी सोल्जर को हेल्प करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, वाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प, सर्वेंट्स ने हेल्प करने से मना क्यों किया? आउट ऑफ फियर्स नहीं, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस आएगा फ्रेंड्स यहाँ, SUPERSITIONs, बिकॉज ऑफ ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर। तो इसका आंसर आएगा यस, आउट ऑफ फियर्स थे, सुपरस्टिशंस की वजह से, जो उनकी नैरो माइंडेडनेस थी। नेक्स्ट ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट आता है 12, वाई डिड डॉक्टर एंश्योर दैट अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली, डॉक्टर को एंश्योर करना क्यों था कि वो अमेरिकन सोल्जर है वो सेफली अपने जहाँ जगह पे था वहां से निकल चुका है? by escorting him, no, by seeing a signal of flashlight, yes, क्योंकि उन्होंने उसको गाइडेंस दी थी कि अगर आप सेफली आइलैंड पे पहुंचे तो आप इस फ्लैशलाइट की हेल्प से हमें सिग्नल देंगे, तो इसी फ्लैशलाइट का वो वेट कर रहे थे। नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड डॉक्टर सडाव मैरी अ जैपनीज गर्ल ओनली, डॉक्टर सडाव ने सिर्फ और सिर्फ एक जैपनीज गर्ल से शादी क्यों की? बिकॉज ही लाइक जैपनीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज ही डिडंट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, ऐसा भी कुछ नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, नो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर, यस दिस इज द राइट आंसर। वो अपने फादर को अपसेट नहीं करने देते थे किसी भी मामले में, इसीलिए उन्होंने एक जापानीज गर्ल से शादी की, क्योंकि उनके फादर के अकॉर्डिंग जो शादियां होनी चाहिए वो सेम ही कास्ट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड द पर्सन हु व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाउस फादर, डॉक्टर सदाउ के फादर किस टाइप के पर्सन थे? तो इसका आंसर आता है सीरियस नहीं, जॉलीवुड मैन नहीं, वेरी स्ट्रिक्ट नो, अ ट्रू पैट्रियोट एंड अ ट्रेडिशनल पर्सन, वो अपने सारे ट्रेडिशंस को मानते थे और सच्चे देशभक्त थे। नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, मैसेंजर डॉक्टर के पास क्यों आया था? टू मीट हिम नहीं, फॉर चेकअप नहीं, टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल पेन, यस दिस इज द राइट आंसर। जनरल को जो तकलीफ हो रही थी उसके बारे में बताने के लिए मैसेंजर डॉक्टर सडाओ के पास आया था। नेक्स्ट आता है, सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हानाज रिएक्शन, जब मैसेंजर को देखा तो हाना का रिएक्शन उस पर क्या था? शी गॉट फ्राइटेंड, यस ऐसा हुआ था। शी थॉट ही had come to arrest his husband, yes ऐसा भी हुआ था। जनरल्स मैन, yes all of the these, yes this is इसका आंसर है all of the these, क्योंकि वो डर भी गई थी और उन्हें ये भी लगा था कि हाँ वो जनरल जो भेजा हुआ मैसेंजर है वो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने आया है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज, किस टाइप के पर्सन जनरल थे? अ काइंड हार्टेड, अ वाइज मैन, अ शेल्फिश मैन और अ नन, तो इसका आंसर है सेल्फिश मैन, क्योंकि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ डॉक्टर सडाव को जेल वगैरह में नहीं भेजा, नहीं तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने को भी तैयार थे। व्हाई डिड द जनरल स्पेयर द व्हाइट मैन सोल्जर, जनरल ने व्हाइट मैन सोल्जर को स्पेयर मतलब छोड़ क्यों दिया, उसे कुछ मतलब पनिशमेंट वगैरह क्यों नहीं दी? ही वांट टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, यस ही हिमसेल्फ वाज इन पेन, यस ही नीडेड डॉक्टर सडाव हेल्प, यस तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये तीनों चीजें उसके साथ थी। वो अपने आप को भी बचाना चाहता था, वो खुद पेन में था और साथ ही साथ वो डॉक्टर सडाव की हेल्प भी चाहता था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19th क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर ने अमेरिकन सोल्जर्स को कैसे रीड ऑफ मतलब उससे छुटकारा कैसे पाया? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, यस, बाय गिविंग हिम फ्लैशलाइट टू यूज इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, यस ऐसा भी होता, बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइसलैंड, यस ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट आता है तो क्वेश्चन नंबर 20, वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, डॉक्टर सदाव को बैटलफील्ड में क्यों नहीं भेजा गया था? इसका आंसर है बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, नहीं, बिकॉज ही डिडंट लव हिज कंट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वाज सपोज्ड टू ऑफर हिज सर्विस टू द जनरल हु वाज इन पेन, यस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो कि है ही वाज सपोज्ड टू ऑफर हिज सर्विसेज टू द जनरल हु वाज इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट आता है, व्हाई डिड डॉक्टर गिव ही फ्लैशलाइट टू द एनिमल सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर सॉरी या एनिमी सोल्जर हम बात करें, डॉक्टर ने उन्हें फ्लैशलाइट क्यों दी थी? सबसे पहले टू हेल्प हिम नहीं, टू शो हिम द वे इन द डार्क नहीं, सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, यस दिस वाज द राइट आंसर, कि अगर उनके पास फूड वगैरह की सप्लाई खत्म हो जाए तो वो इस फ्लैशलाइट के थ्रू उन्हें सिग्नल दे सकते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, जनरल का क्या प्लान था अमेरिकन सोल्जर से रिलेटेड? ही वांटेड टू हिम टू रीच सेफली नहीं, ही वांटेड टू इन्फॉर्म हिज कंट्री नहीं, ही विल बी एसिनेटेड बाय सम प्राइवेट एसेंस, यस दिस वाज द राइट आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सडाव हाउस, डॉक्टर सडाव हाउस सर्वेंट्स ने क्यों छोड़ा? इसका नेक्स्ट है बिकॉज ही वाज वाउंडेड, नो,
बिकॉज ही वॉज डर्टी, नो, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड ही डिडंट लाइक ग्रीन, यस दिस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, बिकॉज वो एक अमेरिकन सोल्जर था और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जो सर्वेंट्स थे जितने भी। नेक्स्ट आता है वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिला था? तो इसका आंसर है इन द पार्क, नहीं, इन द बैटलफील्ड, नहीं, आउटसाइड हिज हाउस, यस दिस इज द राइट आंसर, आउटसाइड हिज हाउस उसे देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर, बिकॉज इट वाज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बिकॉज ही वाज हिज फ्रेंड, नहीं, बिकॉज ही न्यू हिम, नहीं, बिकॉज नन, नहीं। तो इसका आंसर है बिकॉज ही वाज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, डॉक्टर की ये ड्यूटी थी अगर कोई भी पर्सन डिस्ट्रेस में है तो उसकी हेल्प करना, इस वजह से डॉक्टर सडाउन ने उसकी हेल्प करी थी। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्टर्ब डॉक्टर माइंड आफ्टर ही ब्रॉट अमेरिकन सोल्जर, ऐसे बहुत सारे आइडियाज डॉक्टर सडाउ के माइंड में आए थे जब वो सोल्जर को यहाँ अपने घर पे ले आए थे। ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर एंड लॉयल्टी टू आवर नेशन, उनके बीच में कंफ्लिक्ट था कि वो ड्यूटी निभाए डॉक्टर की या अपने नेशन के प्रति लॉयल रहे। हिज वाइफ हेल्थ या जनरल हेल्थ, नहीं, उसकी वाइफ की हेल्थ बिल्कुल सही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेशेंट हेल्थ एंड सर्वेंट, नहीं, सर्वेंट्स बिहेवियर, नहीं। तो इसका आंसर है ए, जो कि है ड्यूटी थी उसकी, या वो डॉक्टर की ड्यूटी अच्छे से निभाए या अपनी कंट्री के टुवार्ड्स लॉयल रहे। नेक्स्ट आते हैं हाउ डिड डॉक्टर एमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, डॉक्टर सक्सेसफुली कन्फ्लिक्ट्स के बीच में से कैसे बाहर आया, कैसे उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लिया? बाय थ्रोइंग द पेशेंट आउट ऑफ द हाउस, नो, बाय सेंडिंग द सर्वेंट आउट टू द जनरल हाउस, नो, बाय स्कम्बिंग बिफोर द जनरल, नो, बाय सेविंग सोल्जर लाइफ एज अ सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप, यस दिस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डॉक्टर सडाउ वाज, डॉक्टर सडाउ एक किस टाइप के पर्सन थे? एन एक्सीलेंट डॉक्टर, अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, यस, एक्सीलेंट डॉक्टर विद ए सिंसियर एंड रिस्पांसिबल सिटीजन, यस। तो इसका आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन, आपने कौन सा आइडिया फॉर्म किया जब डॉक्टर के बारे में, जब आपने पूरा लेसन पढ़ लिया? एन एक्सीलेंट डॉक्टर, यस, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सिंसियर एंड रिस्पांसिबल सिटीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट आता है व्हाट वर द डोमिनेंट ट्रेड ऑफ डॉक्टर पर्सनालिटी, डॉक्टर की पर्सनालिटी में ऐसे कौन से डोमिनेंट ट्रेड्स थे जो आपको सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग लगे? एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशनेट एज ह्यूमन, यस ये था। ऑब्स्टिनेट नहीं था, कि मतलब वो लड़ाकू टाइप या अड़ियल टाइप नहीं थे। डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, नहीं, ड्यूड नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज अ ह्यूमन। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड डॉक्टर सडाउ गो टू अमेरिका, डॉक्टर सडाउ अमेरिका क्यों गए थे? टू मीट द सोल्जर, नहीं, टू मीट हिज फ्रेंड्स, नहीं, टू ट्रैवल, नहीं, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन वॉज हिज फादर्स विश, यस दिस इज द राइट आंसर, कि वो अपनी स्टडी पूरी करने के लिए सर्जरी और मेडिसिन से रिलेटेड वो अमेरिका में गए थे। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, डॉक्टर ने सोल्जर को क्या दिया? हिज बोट, नहीं, फूड टू इट, नहीं, यस ये दोनों चीजें उन्होंने दी थी। फ्लैशलाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, यस ये सारी चीजें उन्होंने दी थी। तो इसका आंसर हो गया डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अब आता है अच्छा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट बनाने में, उसके बाद उस वीडियो को प्रोसेस करने में और वीडियो अपलोड करने में। सो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, होपफुली आप समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपके पास फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। ये जो मचाएंगे सीरीज़ हमारे है, इसके अंदर मैं हर एक चैप्टर की, जो भी आपके टर्म 1 में सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का, कॉमर्स स्ट्रीम का स्पेशली, और इंग्लिश और मैथ का बेनिफिट जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के है वो भी उठा सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो वो मिस ना हो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि है व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड। ये चैप्टर किस के अराउंड बात करता है? वॉर के बारे में, वॉर के बारे में तो बात हो रही है, पर वॉर बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका नहीं, वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका नहीं, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। जापान एंड अमेरिका के बीच में वॉर की ये चैप्टर सारी बात करता है, तो इसका आंसर हो गया डी, जो कि है वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। नरेटर ने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में किस चीज से रिलेटेड बात की है? वॉर के बारे में, जर्नल के बारे में, या डॉक्टर सडाउ चाइल्डहुड एंड फादर के बारे में, या सर्वेंट एंड डॉक्टर वाइफ के बारे में? तो इसका आंसर है डॉक्टर सडाउ के चाइल्डहुड और उसके फादर की डिस्क्रिप्शन हमें स्टार्टिंग में मिलती है। नेक्स्ट आता है वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना, डॉक्टर सडाउ को हाना की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? इन जापान नहीं, इन हिज नेबरहुड नहीं, इन द बैटलफील्ड नहीं, एट प्रोफेसर हार्ले हाउस इन अमेरिका, यस दिस इज द राइट आंसर। उनको फर्स्ट टाइम प्रोफेसर हार्ले के हाउस में डॉक्टर सडाउ को हाना की मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट आता है 36 व्हाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच, डॉक्टर बहुत ज्यादा अलोन बीच पे क्यों फील कर रहे थे? फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ विद हिम नहीं,
फॉर नॉट लिसनिंग टू जनरल नहीं, फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर लाइफ। यस, उनके माइंड में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उन्होंने एक अमेरिकन की हेल्प करी है जो कि जापान के एनिमी होते थे। अच्छा, एट व्हाट एज डॉक्टर सडाओ वेंट टू अमेरिका, कौन सी एज में अमेरिका गए थे डॉक्टर सडाओ? 22, 32, 12 या 42? तो इसका आंसर है 22 ईयर्स की एज में उन्हें अपनी स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, एट व्हाट एज ही केम बैक टू जापान, कौन सी एज पे वो वापसी जापान आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 20 की एज में नहीं, क्योंकि 22 में तो भेजा गया था, 40 में नहीं, 50 की में नहीं, 30 की में नहीं। 30 का इसका राइट आंसर है। 8 ईयर्स की वो एजुकेशन कंप्लीट करके वापसी हमने कंट्री जापान आ गए थे। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सडाओ हैज, डॉक्टर सडाओ के कितने चिल्ड्रन थे? तो इसका आंसर है 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, 2, उनके 2 चिल्ड्रन थे, तो इसका आंसर आएगा 2। ये बहुत डीप में मैंने आपके लिए सबके लिए एमसीक्यूज ढूंढे हैं, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यार ये एक मेरे लिए यही मोटिवेशन है, आपके जो कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कमेंट करते हैं, जिस वजह से मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ और आपके लिए अमेजिंग कंटेंट ला सकता हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब सब्जेक्ट के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। नेक्स्ट आता है 5 अमेरिकन फेसिस विच हैड अ लोएन, वो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज डॉक्टर सडाओ रिमेंबर टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर सडाओ को क्या रिमेंबर याद आता है लास्ट में स्टोरी के? 5 अमेरिकन फेसिस विच हैड लोएन शेयर ऑन हिज, which had a loan share in his life, yes दोनों बिल्कुल सही है। his first landlady who was full of prejudice and who saved his life even when he was suffering from influenza, तो इसका आंसर है डी। ये सारी चीज़ें उन्हें अमेरिका के बारे में याद आती है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतनी ही है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी वीडियो इस तरह की मिस ना हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।